नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है श्री साईं महिमा इंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फराज चौक, राजनांदगांव और सिवान टाइल्स एवं ग्रेनाइट फटाका दुकान के बाजू, बाबू टोला, डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव। उदयपुर राजमहल का फिर से लगाया गया ताला। ग्रामीणों ने विभा सिंह वापस जाओ के लगाए नारे। मोतीपुर रेलवे अंडरब्रिज में भरा पानी, आवागमन में हुई दिक्कत। और मौसम में आए बदलाव से बढ़ी ठिठुरन। अब खबरें विस्तार से। देवराज सिंह की मृत्यु के बाद उपजे पारिवारिक संपत्ति विवाद के चलते उदयपुर महल का ताला खोलने के दौरान गहमा-गहमी की स्थिति रही। देवराज सिंह के पुत्र और पुत्री के एक पक्ष और उनकी वर्तमान पत्नी विभा सिंह के दूसरे पक्ष की मौजूदगी में महल का ताला खोला गया, लेकिन ग्रामीणों द्वारा विभा सिंह के विरोध के चलते ग्रामीणों ने पुलिस पर पथराव किया और वाहनों में तोड़फोड़ की। इस दौरान पुलिस को भी उपद्रवियों पर लाठी भांजनी पड़ी। देवराज सिंह और उनकी वर्तमान पत्नी विभा सिंह के बीच बातचीत का ऑडियो वायरल होने के बाद उदयपुर क्षेत्र के ग्रामीण देवराज सिंह की मौत विभा सिंह के द्वारा दिए गए मानसिक प्रताड़ना को मान रहे हैं। वहीं देवराज सिंह के पुत्र राजा आर्यव्रत सिंह और पुत्री राजकुमारी शताक्षी ने भी विभा सिंह के ऊपर उन्हें प्रताड़ित करने का आरोप लगाकर अपनी जान का खतरा बताया था। देवराज सिंह की मृत्यु के बाद लगभग 1.5 महीने से बंद उदयपुर महल का गेट खोले जाने को लेकर गुरुवार को दिन भर माहौल गर्म रहा। कई घंटों के इंतजार के बाद देर शाम महल का गेट खोला गया, लेकिन लगभग 1 घंटे बाद फिर से उसमें ताला जड़ दिया गया, जिसे देखकर महल के बाहर उपस्थित देवराज सिंह के समर्थकों में आक्रोश निर्मित हो गया। देवराज सिंह के समर्थकों ने महल का गेट को खोलने के लिए जमकर नारेबाजी की और ग्रामीणों की भीड़ ने महल के बाहर का गेट भी तोड़ दिया। देर रात तक ग्रामीण महल के बाहर जमे रहे। ऐसे में विभा सिंह को सुरक्षित वापस ले जाना पुलिस के लिए भी चुनौती रही। आक्रोशित ग्रामीणों को हटाने पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया तो स्थिति बिगड़ गई और नाराज ग्रामीणों ने पुलिस पर ही पथराव शुरू कर दिया। वहीं समीप खड़े लगभग आधा दर्जन वाहनों में ग्रामीणों ने तोड़फोड़ की। इस दौरान पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा। वहीं देर रात घंटों की मान मनवल के बाद दोनों पक्षों में इस बात को लेकर सहमति बनी कि घर के अंदर चैनल गेट और लॉकर रूम में सीलबंद ताला लगाया जाएगा और चाबी माल खाने में जमा होगी। वहीं मेन गेट की चाबी दोनों पक्षों के पास रहेगी ताकि जरूरत पड़ने पर दोनों इसका उपयोग कर सके। लेकिन ग्रामीण विभा सिंह के पक्ष को लेकर आक्रोशित थे और महल की चाबी दोनों बच्चों को देने की बात कर रहे थे। इस दौरान ग्रामीणों ने महल के भीतर अंडे भी फेंके। ग्रामीणों के आक्रोश को देखते हुए राजा आर्यव्रत ने ग्रामीणों को समझाना चाहा, लेकिन ग्रामीण दरवाजे पर दोबारा तालाबंदी की स्थिति को मानने राजी नहीं थे, जिसके चलते ग्रामीणों को हटाने पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा और पुलिस के बल प्रयोग करने से नाराज ग्रामीणों ने पुलिस पर पथराव और वाहनों में तोड़फोड़ किया। उदयपुर से करण सिंह ठाकुर के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। राजनांदगांव जिले में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी केंद्रों में बारिश के चलते धान की सुरक्षा के लिए प्रशासन ने ताकत झोंक दी और धान केंद्रों में कैप कवर लगाए गए हैं। वहीं केंद्रों में बारिश के पानी निकासी की समुची व्यवस्था की गई है। राजनांदगांव जिले में बीते 2 दिनों से हुई बारिश ने समर्थन मूल्य पर धान खरीदी केंद्र की व्यवस्था को चरमरा दी है। वहीं समिति प्रबंधक सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी बारिश से धान को बचाने के जद्दोजहद में जुटे हुए हैं और धान उपार्जन केंद्रों में रखे धान को कैप कवर से ढके हुए हैं। असामयिक वर्षा को देखते हुए धान उपार्जन केंद्रों में रखे धान की सुरक्षा के लिए जिला प्रशासन ने अपनी ताकत झोंक दी है। कलेक्टर तारण प्रकाश सिन्हा ने सभी अधिकारियों को धान के सुरक्षित रख रखाव तथा समुचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर स्वयं धान उपार्जन केंद्रों में लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं।
जिले में पिछले 2 दिन से जो बारिश हो रही है और उसके तारतम्य में हम लोगों ने 2 दिन से लगातार सोसाइटीज़ की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और धान को सुरक्षित रखने के लिए सभी संभव उपाय कर रहे हैं। आज ये सड़क चिचारी का धान खरीदी केंद्र में निरीक्षण पे आए हैं और प्रॉपरली सभी धान ढका हुआ है और नुकसान बिल्कुल भी नहीं हुआ है। धान पूरी तरीके से सुरक्षित है और पिछले 2-3 दिन से लगातार हमारे कर्मचारी काम कर रहे हैं, सभी एसडीएम, तहसीलदार, सोसाइटी के लोग। तो राजनांदगांव ज़िले में जहां पर लगभग 48 लाख क्विंटल धान खरीदी हो गया है, वहां पर बारिश से नुकसान बिल्कुल भी नहीं हुआ है और धान पूरी तरीके से सुरक्षित है। धान की सुरक्षा के लिए कैप कवर लगाने तथा धान के उठाव के लिए युद्ध स्तर पर कार्य किए जा रहे हैं। राजनांदगांव जिले के सड़क चिरचारी धान उपार्जन केंद्र में धान पूरी तरह कैप कवर से ढके गए हैं। यहां के समिति प्रबंधक ने बताया कि कलेक्टर के निर्देश पर धान को कैप कवर से ढका गया है, जिससे धान पूरी तरह सुरक्षित है। ज़्यादातर समितियों में कैप कवर लगाकर धान को सुरक्षित कर लिया गया है। ड्रेनेज की भी समुचित व्यवस्था की गई है। लगातार अधिकारी सतत निरीक्षण कर व्यवस्था की जानकारी ले रहे हैं और धान की सुरक्षा के उपाय किए जा रहे हैं। अमित चटर्जी के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज। इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन एवं ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन के तत्वाधान में छत्तीसगढ़ प्रदेश टेनिस संघ के ITF सीनियर्स वर्ल्ड रैंकिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है। इस टूर्नामेंट में 45 प्लस सिंगल्स में जगदीश तंवर एवं 55 प्लस सिंगल में भूषण अकूट विजेता रहे। छत्तीसगढ़ प्रदेश टेनिस संघ द्वारा ITF सीनियर्स वर्ल्ड रैंकिंग S200 टेनिस चैंपियनशिप का फाइनल मैच छत्तीसगढ़ क्लब में खेला गया। इस स्पर्धा में 45 प्लस सिंगल्स में जगदीश तंवर, 55 प्लस सिंगल में भूषण अकूट विजेता बने। 55 प्लस सिंगल्स के फाइनल में भूषण अकूट आशीष सेन को 5-4, 5-4 से हराकर फाइनल में विजेता बने। ये मैच छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव गुरचरण सिंह होरा की मौजूदगी में संपन्न हुआ। महासचिव होरा ने सभी खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया। समापन पर छत्तीसगढ़ प्रदेश टेनिस एसोसिएशन के अध्यक्ष को वरिष्ठ टेनिस खिलाड़ी GN प्रधान ने स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव होरा ने कहा कि आज प्रदेश में इतने बड़े स्तर पर खेल प्रतिस्पर्धाएं हो रही हैं, तो इसका श्रेय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को जाता है। CM बघेल खुद भी खिलाड़ी भावना से ओतप्रोत है, इसलिए कोई भी आयोजन फीका नहीं पड़ता। बेमौसम बारिश के बावजूद स्पर्धा शानदार और रोचक तरीके से संपन्न हुई। देखिए, इंटरनेशनल टेनिस टूर्नामेंट के तत्वाधान में ITA और छत्तीसगढ़ टेनिस एसोसिएशन के तत्वाधान में ये ऑल इंडिया का वेटरन्स का टूर्नामेंट है, जिसमें 35, 45, 55 3 कैटेगरी में टूर्नामेंट हुआ। पूरे देश के लोगों को इनवाइट किया गया, लेकिन इसमें कोरोना और उसको देखते हुए इंडिया के लोगों ने ज़्यादा पार्टिसिपेट किया। अभी मुंबई और कलकत्ता के प्लेयर के 55 पे मैच चल रहा है और बहुत अच्छा टूर्नामेंट, काफ़ी इन्जॉय किया और जो नॉर्म्स है उसको पूरा पालन करते हुए माननीय भूपेश बघेल जी, जो कि टेनिस संघ के अध्यक्ष हैं, उनके मार्गदर्शन में, उनके निर्देशन में हमने पूरा किया और मैं सभी विजयी खिलाड़ी को इस अवसर पर शुभकामनाएं दूं। डेविस कप में अपना जलवा दिखाने वाले और 55 प्लस सिंगल्स के विजेता भूषण अकूट ने पुरस्कार लेने के बाद इस आयोजन की सराहना की। भूषण अकूट ने कहा कि छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव गुरचरण सिंह होरा की बदौलत रायपुर में इस तरह का आयोजन किया गया और इसे खेलने का मौका मिला। इसके लिए वे सभी का आभार जताते हैं। एक तो यहाँ का जो ऑर्गेनाइजेशन है बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही शानदार है। खास करके मैं 2-3 जनों का नाम लेना चाहूँगा। एक तो यहाँ के जो मुख्य है, जो होरा साहब, गुरचरण सिंह होरा, फिर ये चौहान साहब और जो चीफ रेफरी यहाँ का था प्रवीण, इन्होंने बहुत ही बढ़िया काम किया। हालांकि कल बारिश की वजह से खेल नहीं हो पाया, लेकिन उन्होंने सब ने आज बहुत मेहनत की कोर्ट तैयार करने के लिए, क्योंकि सवेरे आप अगर आते तो मालूम पड़ता कि कोर्ट पूरा गीला था, तो खेलने लायक नहीं था। तो बच्चों ने काम करके, इनके सुपरविजन में काम करा के कोर्ट तैयार किया और हमको आज खेलने का मौका मिला। ये आप थोड़े शुरू में थोड़े वीक थे, बाकी आपने पूरी मैच को बहुत अच्छे से खेला। नहीं, मेहनत तो करनी पड़ती है खेलने में। और आशीष सेन जो वेस्ट बंगाल से है, बहुत ही बढ़िया प्लेयर है और अभी हालांकि लास्ट टूर्नामेंट में वो जीत चुके हैं, अच्छे खेले हुए। तो मैं जानता था कि मेरा मुकाबला बहुत अच्छे एक तगड़े प्लेयर से, तो मेहनत करना इट वाज नेचुरल फॉर मी ऐसे।
एंड मेरी तरफ से मैं कहना चाहूँगा कि रायपुर वालों ने बहुत ही मेहनत करके बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ हमको यहाँ पर दी। तो सभी प्लेयर्स इस फैसिलिटीज़ और जो बाकी अरेंजमेंट से उससे बहुत खुश है एंड वी होप कि ज़्यादा टूर्नामेंट्स यहाँ पर होंगे। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे मौसम में बदलाव से बड़ी ठिठुरन। आपके अपने शिवांश टाइल्स के सफलतम तीसरे वर्ष में प्रवेश के अवसर पर सभी सम्मानीय उपभोक्ताओं का आभार। आपके सपने के आशियाने को साकार करता शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट टाइल्स, ग्रेनाइट एवं मार्बल का मेगा शोरूम जॉनसन, एजीएल, कजारिया जैसे सभी नामी कंपनियों के अधिकृत विक्रेता। टाइल्स, मार्बल एवं सैनिटरी वेयर्स की विशाल रेंज सबसे कम कीमत पर। हमारे यहाँ नल फिटिंग और पाइप फिटिंग की सुविधा उपलब्ध है। आप सभी के प्यार और सहयोग से सफलतम तीसरे वर्ष में अग्रसर शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट शहर से मात्र 2 किलोमीटर दूर नवागांव बाबू टोला फटाका दुकान के बाजू डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव। अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक हमारे साथ श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड। फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम, मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड फटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009757412 और 9994574412। आपके सही फर्नीचर का पूरा ध्यान रखता है महावीर फर्नीचर्स। सभी प्रकार के पलंग, दीवान, फोल्डिंग पलंग, लग्जरी सोफा सेट, बेडरूम सेट से लेकर सभी प्रकार के ऑफिस फर्नीचर, रिवॉल्विंग चेयर, टीवी यूनिट सहित डाइनिंग व ड्रेसिंग टेबल का भरपूर स्टॉक एक ही छत के नीचे। ऑटोमेटिक मशीन से निर्मित स्टील अलमारी, ब्रांडेड कंपनियों के गद्दे व फर्नीचर, ब्रांडेड प्लास्टिक चेयर, सेंटर टेबल, स्टडी टेबल, फोल्डिंग सीढ़ी, सभी सामान थोक व चिल्लर भाव में। आपके जगह व साइज अनुसार सभी फर्नीचर ऑर्डर से भी बनाया जाता है। टीवी, फ्रिज, विंडो प्लस प्लास्टिक कूलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों का ऑर्डर लिया जाता है। स्टील से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। शादी सीजन के लिए कम कीमत पर आकर्षक पैकेज उपलब्ध है। हमारे यहाँ सोफा सेट्स व रिवॉल्विंग चेयर रिपेयरिंग किया जाता है। आज ही आए महावीर फर्नीचर्स, स्टेडियम रोड, गांधीनगर, महामाया चौक के पहले, राजनांदगांव। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपए में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजनांदगांव जिले में बीते 2 दिनों की बेमौसम बारिश के बाद छाया कोहरा लोगों की परेशानी का सबब बना हुआ है। वहीं बारिश में ठिठुरन बढ़ गई है। लोग गर्म कपड़ों के अलाव का सहारा लिए हुए हैं। राजनांदगांव जिले में बीते 2 दिनों से हुई बेमौसम बारिश के बाद छाया कोहरा लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। जिले सहित छत्तीसगढ़ राज्य में मौसम का हाल बिगड़ा हुआ है। बीते 2 दिनों की बेमौसम बारिश ने लोगों का जनजीवन प्रभावित तो किया है और अब बारिश के बाद छाया कोहरा लोगों को परेशानी में डाल रखा है। कोहरे के चलते वाहन चालकों को असुविधा हो रही है। तापमान गिरा हुआ है, जिसके चलते लोगों को सर्दी से राहत नहीं मिल रही है। बीते 2-3 दिनों से मौसम बेहद सर्द बना हुआ है। लोग सर्दी से बचने गर्म कपड़ों सहित अलाव का सहारा लिए हुए हैं। लोग घर से शॉल, स्वेटर, मफलर, जैकेट पहनकर निकल रहे हैं। वहीं दूसरी ओर गर्म कपड़ों के बाजार में भीड़ देखी जा रही है। तिब्बती लोगों ने शहर में गर्म कपड़ों का बाजार सजाया हुआ है। यहाँ पर हर रेंज के शॉल, स्वेटर, मफलर, जैकेट उपलब्ध हैं। वहीं बिहार से आए लोग कंबल बेचने में लगे हुए हैं। बूढ़ा सागर तालाब के किनारे जीई रोड पर उन्होंने अपनी दुकान सजाई है। लोग गर्म कपड़े सहित कंबल खरीदते देखे जा रहे हैं। बहरहाल मौसम विभाग ने द्रोणिका के चलते बारिश होने की संभावना पूर्व में जताई थी। अब 1-2 दिनों में बादल छटने की संभावना की है। विकल्प श्रीवास्तव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज। राजनांदगांव में राजीव युवा मितान क्लब द्वारा आयोजित सब इंस्पेक्टर भर्ती प्रक्रिया के लिए दी जा रही निःशुल्क कोचिंग की सुविधा की तिथि को आगे बढ़ाने छात्रों ने महापौर को ज्ञापन सौंपा है। बड़ी संख्या में प्रशिक्षार्थी नगर निगम कार्यालय पहुंचे थे। राजनांदगांव जिले के दिग्विजय महाविद्यालय में राजीव युवा कल्याण क्लब द्वारा पुलिस भर्ती में सब इंस्पेक्टर सूबेदार के लिए निःशुल्क कोचिंग की सुविधा शासन द्वारा कराई गई थी, जो कि आगामी माह से कोचिंग को बंद किया जा रहा है। ऐसे में प्रशिक्षार्थियों ने कोर्स पूरा न होने का हवाला देते हुए महापौर हेमा देशमुख को ज्ञापन सौंपा है। छात्रों ने अपने ज्ञापन के माध्यम से निःशुल्क कोचिंग को 1 माह और आगे बढ़ाने का अनुरोध किया है। आए थे महापौर के पास में हमारा दिग्विजय स्टेडियम राजनांदगांव में राजीव युवा मितान क्लब के अंतर्गत जो एसआई सूबेदार प्लाटून कमांडर की कोचिंग चल रही थी। शासन की तरह से ये फ्री चल रही थी कोचिंग और बहुत ही अच्छी योजना थी, जिसका हम लाभ उठा रहे थे। करीब 100-150 की संख्या में बच्चे हम लोग स्टूडेंट ले रहे थे, ग्रेजुएट स्टूडेंट। अब यहाँ से अचानक कल नोटिफिकेशन आया है कल ही कि 31 तारीख को हमारे यहाँ बंद होने वाली है क्लासेस और हमारी कोर्स अभी अधूरी हुई हैं। जो हमारी कोचिंग स्टूडेंट थी उनका कहना है कि हमारा एग्रीमेंट यहाँ तक था, ऊपर से आदेश आए हुए हैं। हम लोग चाह रहे हैं, पूरे स्टूडेंट लोगों की डिमांड यही है कि हमको सिर्फ 31 का जो डेट है उसको हमको 1 महीने का बस एक्सटेंशन और चाहिए। 1 महीने का एक्सटेंशन हमारा कोर्स जो है मैक्सिमम तौर पे कंप्लीट हो जाएगा, ये चांसेस है। उसके बाद में फिर मैम से बात किए, मैम ने हमको आश्वासन दिया है कि जहाँ तक हो सके कंप्लीट को कोशिश करने के रहेगा हमारा कि हम कराएंगे करके। बड़ी संख्या में छात्र महापौर से मिलने नगर निगम पहुंचे थे और ज्ञापन सौंपा है। विकल्प श्रीवास्तव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज। राजनांदगांव जिले में बीते 2 दिनों से हुई बेमौसम बारिश से मोतीपुर रेलवे अंडरब्रिज में पानी भर गया है। रेलवे अंडरब्रिज में पानी भरने से और पानी की निकासी न होने से आवागमन में लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। राजनांदगांव जिले में बीते 2 दिनों से हुई बेमौसम बारिश के चलते मोतीपुर रेलवे अंडरब्रिज में पानी भर गया है। रेलवे अंडरब्रिज में पानी का निकासी न होने के कारण यहां पर आवागमन बाधित हो रहा है। मोहल्ले वासियों ने नगर निगम से इसकी शिकायत पूर्व में भी की थी, लेकिन शिकायत ज्यों की त्यों बनी हुई है। मोतीपुर रेलवे अंडरब्रिज में घुटनों तक पानी भरा हुआ है, जिससे वाहन चालकों को गाड़ी चलाने में असुविधा हो रही है। अंडरग्राउंड रेलवे ब्रिज में बेमौसम हुई बारिश का पानी भर जाने से मार्ग अवरुद्ध हो गया है। 2 पहिया व 4 पहिया वाहन आधे डूबकर निकल रहे हैं। पैदल यात्रियों के लिए ब्रिज में से निकलना बंद सा हो गया है। जो लोग निकल भी रहे हैं वे पूरे गीले हो रहे हैं। यह समस्या अभी की नहीं है, ब्रिज में थोड़ी सी बारिश में इसी तरह पानी भर जाता है। इस वजह से कई दिनों तक लोग इस ब्रिज को पार करने परेशान रहते हैं। मनोज देवांगन के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है, दवाई भी और कड़ाई भी। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, वैक्सीन लगाएं, सुरक्षित रहें। घर से बाहर निकलने पर मास्क जरूर
और ज़रूर लगाएं। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।